हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और सीटेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, ईवीएस की सीरीज़ में आज चैप्टर नंबर 6 और 7 की टर्न आई है। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स, हिंदी में है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेंगे एक बार। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर। घड़सीसर है ये, देखेंगे एक बार। ये रहा घड़सीसर की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। घड़सीसर के बारे में बताया है कि किसने बनवाया था। 650 ईयर्स एगो की ये बात है। ये क्या 650 ईयर्स एगो ये बना है, किसने बनवाया था? किंग घड़सी ने। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो ध्यान रखेंगे कि जैसलमेर की में घड़सीसर है और ये राजा घड़सी ने बनवाया था, लोगों के साथ मिलके बनाया था। इसकी खासियत क्या थी? और इसकी खासियत पढ़ेंगे थोड़ी सी और देखेंगे कि यहाँ पीपल कम हियर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड फॉर द प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। मतलब यहाँ लोग फेस्टिवल के सेलिब्रेशंस के लिए आते थे। और थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें रेन वाटर कलेक्ट कैसे होता था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, तो एक लेक फुल होती है तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो फ्लो करके कहाँ जाता था? अगली लेक में। मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि अगर एक फिल हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे में चला जाएगा, दूसरे से तीसरे में, इसी तरीके से। तो ये इसकी खासियत है। जैसे कि इसमें लिखा था द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द थर्ड लेक एंड सो ऑन, फिलिंग 9 सच इंटरकनेक्टेड लेक्स। तो ये इसकी खासियत क्या है कि जो 9 लेक्स थी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड थी, ताकि एक से पानी फिल हो जाए, दूसरे में चला जाए, दूसरे से फिल होके तीसरे में चला जाए। इस चैप्टर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अल बिरूनी करके हैं, ये एक ट्रैवलर है जो इंडिया में आया था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मोर देन 1000 years ago a traveler came to इंडिया। तो एक ही ट्रेवलर था जो कि हज़ारों साल पहले भारत आया था। इसका नाम था अल बिरूनी। क्या नाम है इसका? अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। अब जिस जगह से आया था उसे आज की जो आज बोलते हैं उसे बोलते हैं उज्बेकिस्तान। तो अल बिरूनी क्यों आया था? इसने अब यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जो उसके देश में नहीं थी। तो क्या ऑब्जर्व किया इसने, देखते हैं। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। मतलब इसने बोला कि तालाब वगैरह बनाने में, नहरें बनाने में यहाँ के लोग बड़े माहिर हैं। हमारे देश के लोग शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे देखकर कि कैसे बनाते हैं। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स। मतलब भारी भारी पत्थरों को लोहे की जो सरिये होते हैं उनके साथ जोड़कर तालाब के चारों तरफ क्या करते हैं? चबूतरा टाइप बनाते हैं। लिखा है आयरन रॉड से क्या बनाते हैं? चबूतरा। ऑल अराउंड द लेक, बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate. There is less crowding. और दोनों तरफ लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं जो अलग अलग हैं, उतरने चढ़ने के लिए अलग अलग हैं। तो जो पेपर में आता है वो सिर्फ इतना आ सकता है कि जो एक ट्रैवलर आया था वो कहाँ से आया था, ठीक है, या ये पूछा जा सकता है उसका नाम क्या था, इस तरीके से। और टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बिरूनी। मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अल बिरूनी की जो किताब है उस ज़माने के बारे में उससे बहुत कुछ पता चलता है। और एक क्वेश्चन और नीचे लिखा है दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। मतलब ये डाक टिकट 1973 में छपी थी, जो कि उसके जन्म के 1000 साल पूरे होने के बाद। तो अल बिरूनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये देख रहे होंगे आपकी किस तरीके से सीढ़ियाँ बनी होती थी। ये कुएं टाइप होता था, इसमें नीचे नीचे उतर उतर के जाते थे लोग और पानी भरते थे। यहाँ पे दिखाया कि कैसे उत्तराखंड की एक जगह पिक्चर दिखाई है। ये उत्तराखंड में ये ब्राइड आती हैं तो इस तरीके से पूजा होती है। तो फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट होता है जब बारिश होती है या पानी भर जाता है उन तालाबों में तब। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक बताया हुआ है, एक बहुत अच्छी चीज़ बताइए, थिंक ओवर इट।
इसमें बताया है कि 1986 में जोधपुर के आसपास एक सूखा पड़ा था। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर, तो जोधपुर में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था। तो वहाँ पर कुछ पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, उसे क्या बोलते हैं, बावली, भूली बिसरी बावड़ियों बोलते हैं, हिंदी में बावड़ियों बोलते हैं। तो वहाँ के लोगों को याद आया कि यहाँ पर तो एक मतलब कोई जगह थी जिसमें से पानी निकलता था। तो उसके बाद उन लोगों ने उसे क्लीन किया, तो बोलते हैं 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकला था। यहाँ लिखा हुआ है 200 ट्रक ऑफ गार्बेज, तो 200 ट्रक से ज़्यादा इसमें से गार्बेज निकला था। और जब उसकी क्लीनिंग करी तो उसको फिर यूज़ किया पानी के लिए। और फिर जैसे ही बारिश वहाँ शुरू हुई दोबारा जोधपुर में, वो लोग उसे फिर भूल गए। मतलब इतनी मेहनत के बाद 1986 में ये किया गया, लोगों ने मिलकर एक स्टेप वेल को क्लीन किया और उसके बाद जब बारिश हुई तो वो दोबारा भूल गए। तो ये 1986 की एक घटना है जिसके बारे में इसमें बताया गया है। इस चैप्टर में एक चीज़ और बताई गई है, इम्पॉर्टेंट है वो भी, दिस इज़ ये दड़की माई है, इनकी स्टोरी बताई है कि दड़की माई है, शी लिव्स इन अ विलेज इन अलवर, ये अलवर में रहती हैं, ये अलवर में रहती थी। दिस इज दड़की माई, शी लिव्स इन विलेज ऑफ अलवर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये इन्होंने क्या किया था कि गांव, ये जो बहुत परेशान थी कि गांव की सारी औरतें पूरा टाइम घर के काम करने के बाद क्या करती थी, पूरी पूरी रात जगती थी और कुएं से पानी खींचने का काम करती थी। और जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो इनको गांव भी छोड़कर बाहर जा जा के पानी लेकर आना पड़ता था। तो इन सब ने क्या किया, लोगों ने मिलकर अपने यहीं एक तालाब बना लिया, तो परेशानी यहाँ की कम हो गई। तो अब यहाँ के लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। तो बस यही बताया कि ये किस तरीके से एक स्टोरी बताई कि लोग किस तरीके से पानी को अरेंज करते थे वहाँ पर राजस्थान में, किस तरीके से पहले पानी, आज भी पानी की बहुत किल्लत है राजस्थान में, बट पहले किस तरीके से लोगों ने किया है काम वो बताया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, यानी पानी के साथ प्रयोग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है डेड सी के बारे में, तो उसके बारे में एक बार पढ़ जाएंगे। ऑल ओशन एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, मतलब जितने भी ओशंस होते हैं, समुद्र हैं या सागर हैं, सब सॉल्टी होते हैं, इनका पानी बहुत नमकीन होता है। बट द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी, तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्टी है वो क्या है, डेड सी। कितना सॉल्टी है, इमेजिन 300 ग्राम्स, 300 ग्राम आप सॉल्ट निकाल सकते हैं 1 लीटर पानी के अंदर से। 300 ग्राम निकाल सकते हैं आप सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और इंटरेस्टिंगली क्या है, इवन इफ अ पर्सन डजंट नो हाउ टू स्विम, अगर कोई नहीं जानता है कि स्विमिंग करते हैं, स्टिल वो इसके ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। तो डेड सी की खासियत है। एक है दांडी यात्रा के बारे में और बताया इस चैप्टर में कि दांडी मार्च कैसे हुआ था, कब हुआ था, याद रखेंगे 1930 में। इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने जो लॉ बना दिया था कि बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा सॉल्ट पर। तो सॉल्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स होने की वजह से गांधी जी ने ये यात्रा शुरू करी। यहाँ से लिखा हुआ है, गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। ठीक है, गुजरात में की थी ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ कि हम कर नहीं देंगे नमक पर। तो बस यही कुछ इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में। 6 और 7 आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। तो नेक्स्ट वीडियो होगी आप आगे के चैप्टर्स की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।